हर साल सर्दियों में बर्फ देर से गिरती है और देर से जमती है और बसंत के मौसम में जल्दी पिघल जाती है। समुद्र की बर्फ को होने वाला नुकसान यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ बाहर की तरफ बहती हुई बर्फ के कारण एक दरार पड़ गई है और ये माना जाता है कि जैसे जैसे मौसम गर्म होता जाएगा, समंदर में बर्फ की परत पतली होती जाएगी और ऐसी दरारों की संख्या भविष्य में और बढ़ जाएगी। ये असर पिछले 2 वर्षों में और भी ज्यादा बढ़ गया है। समुद्र की बर्फ में 40 गुना कमी देखी गई है। अगर ये इसी तरह घटती रही तो एक दिन ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। अगर समंदर से बर्फ बिल्कुल गायब हो गई तो आर्कटिक का पारा और चढ़ जाएगा। हो सकता है ये ग्रह के बाकी हिस्सों से जुड़कर उन्हें भी प्रभावित करने लगे। अलास्का एक बार फिर 5 करोड़ साल पहले की तरह एक गर्म और नम जगह बन जाएगी, जहां कभी घने जंगल फैले हुए थे। यकीन नहीं होता कि ये सब गायब हो सकता है। इस अद्भुत निर्जन को होने वाले नुकसान का सही अनुमान लगाने के लिए आपको इसे ऊपर से देखना होगा। ये जमीन कभी निक ग्लेशियर से ढकी हुई थी। पिछले 50 वर्षों से ये सिकुड़ रहा है और इससे वादी की जमीन के कुछ ऐसे हिस्से दिखाई देने लगे हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। अब यहाँ सिर्फ तलछट और रेत बची है और एक पहाड़ के कुचले पिसे हुए अवशेष। जहाँ कभी सिर्फ बर्फ थी, अब वहाँ पेड़ पौधे दिखाई देने लगे हैं। विश्व का तापमान कितना बढ़ा है जिससे ऐसा विनाश हुआ है? 0.8 डिग्री से भी कम। हमारे परिवर्तनशील ग्रह पर मौजूद ये बर्फीली दुनिया बेहद संवेदनशील है। पांच करोड़ वर्षों से अलास्का बदल रहा है। यह अमेरिका के सबसे बड़े खजाने के रूप में विकसित हुआ है। इस बर्फीले वीराने में अमेरिका के सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक साधन भरे हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एक बार फिर बदल सकता है। हो सकता है अलास्का से बर्फ और ग्लेशियर सदा के लिए गायब हो जाएं। और अगर अलास्का मुसीबत में है तो पूरी धरती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है।